चलो आगे देखो। चलो आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। लिखो ये नालो, वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला ये डाल दो। उसे पढ़ने वो भाषा। भाषा, भाषा। देखो सर, भाषा होती क्या है? अपने माध्यम से किसी चीज को अभिव्यक्त करने के कहलाता है, भाषा कहलाता है। मतलब हमको किसी के सामने कैसे किसी चीज को बोलना है, ठीक। हम अपनी प्रस्तुति किसी सामने बोल पाए, वो क्या है? भाषा है। जब भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को हम लोग कहते क्या है? भाषा है। भाषा शब्द जो है यह संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। लिखो इसमें, भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को, भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं, ठीक। भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसी में कहना, भाषा शब्द संस्कृत के, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना, ठीक। तो भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को, किसी के सामने अपने भाव को प्रकट करने के माध्यम से कैसे उसको हम दिखा सकते हैं जी, बोल सकते हैं, ठीक। वही क्या होता है? भाषा कहलाता है। भाषा का मतलब ही होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। किसी के सामने कैसे बोलना है, ठीक से, ठीक। अब लिखो, भाषा हम लोग लिखेंगे वर्ड। क्या लिखो? हिला लो वर्ड, आराम करना जी, आराम से। वर्ड, वर्ड। उसमें लिखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। आराम से आना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। इसका मतलब क्या जी? वर्ण एक अखंड मूल शब्द होता है। क्या होता है? अखंड मूल। देखो इसमें, वर्ण एक अखंड मूल, अखंड मूल शब्द है। अखंड मूल क्या है? शब्द है। वर्ण क्या है? अखंड मूल शब्द है, जिसके टुकड़े नहीं किए सकते हैं। जिसके टुकड़े
जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी क्या हम लोग कहते क्या है जी? ध्वनि। और उसी ध्वनि को हम लोग कहते क्या है? वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण के बाद कोई ध्वनि और होती नहीं है। यानी भाषा की सबसे छोटी क्या हम लोग कह सकते क्या? ये तुम लोग पढ़ते हो गए कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी क्या क्या होती है? कोशिका। ठीक, मानव शरीर की सबसे छोटी क्या क्या होती है? कोशिका। कोशिका के बाद कुछ होता नहीं है। और तुम लोग जानते हो कोशिका को ही मानव शरीर का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक, जिस प्रकार से मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। वासी समझ लो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती। क्या होती है? वर्ण। ठीक, अब देखो इधर, मतलब क्या? जैसे मान लो कोई शब्द है। क्या है? कोई शब्द। ध्यान समझो इधर, चलो समझो। जैसे मान लो मैंने मान लिखा राम। क्या लिखा? राम। तो जो राम शब्द है या रा प्लस मां, दो अक्षर से, कितने अक्षर बना हुआ है? राम शब्द दो अक्षर से बना है। कितने अक्षर से? दो अक्षर से। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ण का, तो रा प्लस बड़का आ प्लस राम में दो चीज है, रा भी है और क्या है? आ भी है। उसके बाद मां में मां भी है और प्लस क्या है? तो कितने वर्ण से बना? ये बना है राम शब्द चार वर्ण से। और कितने अक्षर से? दो अक्षर से। बताओ, इसके बाद इसको तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। ठीक, यानी हम कह सकते हैं जो वर्णों के समूह से क्या बनता है? अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। अक्षरों के समूह से शब्द और शब्दों के समूह से वाक्य। मान लो ऐसा है। ठीक, फिर वाक्य के समूह से पाठ बनेगा। ऐसे बनते चले जाएंगे। ये बात समझ में आई? यानी भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? वर्ण होती है। इसके बाद भाषा को तोड़ नहीं सकते हैं। यह एक अखंड मूल शब्द है। भाषा में आई? आगे देखो, अगर डालो वर्णमाला। वर्णमाला। अगर हेडिंग वर्णमाला, तो लोग नाम सुनोगे माला। क्या सुनोगे? तो माला क्या होती है? मतलब फूल का क्या होगा? फूलों का समूह। हम लोग कहते क्या है? माला। उसमें यहां पर क्या है? वर्णमाला, वर्णों का समूह। तो वर्णों के समूह हम लोग कहते क्या है? वर्णमाला। लिखो इसमें, वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब देखो इधर, इसमें हम लोग वर्णमाला में पढ़ेंगे पहला व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? ठीक, तो पढ़े डालो इसमें व्यंजन। व्यंजन। ठीक, व्यंजन, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश में। ठीक, अब व्यंजन होता क्या है? ऐसे अक्षर या वर्ण जो किसी दूसरे की सहायता से क्या होते हैं? बोले जाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? व्यंजन। ऐसे अक्षर जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हैं? व्यंजन। और स्वर क्या होते हैं? स्वर किसी दूसरे की सहायता से बोले कुछ होते हैं, मान लो उपवाद स्वरूप। ठीक, जैसे ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ओ, ये चार होते हैं। ए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, लेकिन और जो स्वर होते हैं किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ना, हर एक व्यंजन वह एक हलंत से और किसी न किसी स्वर से क्या होता है? मिलकर बना। मान लो हमें लिखा का। क्या लिखा? का। तो का किससे बना हुआ है? का हलंत प्लस आ। बात समझ में आई ना? तो जो का है, का हलंत प्लस किससे बना हुआ है? आ से।
यानी जो व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, एक किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। लिखो, उसमें लिख लो, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले अक्षरों को, वर्णों मत लिखना, अक्षरों को, अक्षरों को व्यंजन, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षरों को हम लोग कहते क्या है जी, व्यंजन। अब देखो इधर व्यंजन के बारे में मैंने यहाँ पूरा एकदम लिखा हुआ, समझो ध्यान, कहीं भूलोगे नहीं तुम, ध्यान से समझो। देखो इधर, अब प्रश्न में उठते, कभी कभार लोग पूछ लेते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, सब कुछ सीखोगे। देखो इधर समझो। चलो अगर हम बात करें व्यंजन का, तो व्यंजन को 5 वर्ग में डिवाइड, कितने वर्ग में डिवाइड किया गया, 5 वर्ग में। पहला वर्ग होता है का वर्ग, क्या होता है, का वर्ग। का, हर एक वर्ग में 5 अक्षर आएंगे, कितने अक्षर आएंगे, 5 अक्षर। जब का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, अंगा। च वर्ग है तो कितने अक्षर है, चा, छा, जा, झा, इया। 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो कितने वर्ग हुए, 5 वर्ग हुए। कितने वर्ग हुए, 5 वर्ग। इन्हीं 5 वर्गों को ही हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, मैं जगह नहीं मैं लिख रहा हूं, ध्यान से कहें, देखो ध्यान से। चलो मैं लिखने चल रहा हूं, आप ये 5 इतना, इन 5 व्यंजनों को हम लोग कहते क्या है जी, स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। बताओ, तो तुमसे मान लो कोई पूछ लिया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 पचम 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हुई 25। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जो हमारे मुख के किसी न किसी अवयव करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अभी हम बात करेंगे। तो स्पर्श व्यंजन में तुम्हारा कितने अक्षर हुए, 25। अब बात करें हम लोग पहला वाला का वर्ग, तो का वर्ग में बात करोगे का, खा, गा, घा, अंगा। ये जो अक्षर होते हैं इसको हम लोग कहां बोलते हैं, कंठ से, यानी गले से। कहां बोलते हैं, का बोलो, कहां से, का। कहां से बोल रहे हो, यही धक दबा दो, बोल पाओगे का, कुछ नहीं बोल रहा, थोड़ा दबा दीजिए तो कुछ नहीं बोल पाओगे, तो चले जाओ आगे। देखो चलो, तो का वर्ग, का वर्ग क्या है, का, खा, गा, घा। कहां से बोल रहे हो, कंठ से बोल रहे हो, गले से बोलो ना। ठीक, यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो, गले से। अब देखो च वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। कहां से बोल रहे, तालू से। तालू क्या होती है, देखो हमारे जीभ का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, क्या ऊपरी वाला हिस्सा, उसको हम लोग कहते क्या है। देखो मान लो ये हमारा मुख है, क्या है, मुख। इसमें क्या है, जीभ है, क्या है, जीभ, जीभ। ठीक, अब जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालू। जो च बोलो, जीभ उड़ जा रहा है, ऊपर को टच कर रही है। ठीक, च, छा, ठीक, वो तालू बोल रहा है, बस बस बस। ठीक, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। इसको हम लोग कहते हैं मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, इन 5 अक्षरों को बोलोगे जो हमारा जीभ होता है ना, वो आगे जाके सांप नियर घूम जाता है ऐसे। मतलब हमारा जो जीभ होता है आगे जाके घूम जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे मूर्धा। क्या बोलेंगे, टा, जीभ वो घूम जाता है। ठीक, हाँ, ठीक, उसी को हम लोग कहते क्या है, यानी तालू था, तालू किधर था, तालू था ऊपर, और जब ऊपर जाने के बाद हमारा जीभ घूम जाए उसी को हमको लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा। ठीक, अभी जीभ हमारी ऐसे जा रही थी, अब जीभ जब घूम जाए उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मूर्धा वाला। जीभ के ऊपर दोनों भाग होते हैं। आगे टा वर्ग,
ता था द धा ना। अगर तुमको ता बोलना हो ना तो बिना दांत से नहीं बोल सकते हो, इसमें क्या पड़ती है, दांत से बोलना पड़ता है। दांत की हेल्प ले रहा हो, ठीक। ता हो गया, था द धा ना, इसमें दांत की सहायता ली जा रही है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंत, ठीक। आगे पा वर्ग, पा बोलो, तुम्हारे दोनों ओर चिपक रहे हैं, तुम्हारे दोनों क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। पा फा, और ये फैला दिए तो बोल पाओगे, पा नहीं बोल पाओगे, क्यों, पा को बोलने के लिए क्या हो रहा है, ओठों की जरूरत पड़ रही है, ठीक। पा हो गया, फा हो गया, बा भा मा, ठीक। ओठ की जरूरत पड़े जहां पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ, ठीक। इसका ट्रिक भी होता है, सूत्र भी होता है, लिखवाएंगे। इसी हम लोग कहते हैं अकु विसर्गनीय से कंठा, क्या बोलते हैं, अकु विसर्गनीय से कंठा, इचु यसा नाम तालु, ठीक। उपव इचु यसा नाम तालु, ऋतु सनात मूर्धा, ऋतु सनात मूर्धा, लितुर सनात दंता, ट्रिक होता है, सूत्र होता है। उपवनी ओष्ठव, उपवनी ओष्ठव, अभी लास्ट लिखवाएंगे, ठीक। बताओ, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। और हमसे पूछ लिया जाए कि कंठ का, इसी हम लोग कहते हैं उच्चारण स्थान, क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान, यानी व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वो हमारे मुख के किसी न किसी अवयव से करती हैं, स्पर्श करती हैं, टकराती हैं, छूती हैं, उसे हम लोग कहते क्या है, उच्चारण स्थान। क्या बोलते हैं, उच्चारण, व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वो हमारे मुख के किसी न किसी अवयव से करती हैं, स्पर्श करती हैं, टच करती हैं, छूती हैं, उसी का हम लोग कहते क्या है, उच्चारण स्थान। और तुमसे मान लो पूछ लिया गया का उच्चारण स्थान क्या होता है, सा का उच्चारण पूछ लिया गया, चा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ता का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, ठीक। इसमें जो सबसे मेन होता है, तीन होते, क्या होते हैं, तीन, कौन कौन होते, देखो ध्यान से लिख रहा हूं मैं। पहला है चा, देखो जरा, सा, ये कौन सा है, बड़ा वाला सा ना, तो बड़ा वाला सा इसीलिए आता है, इचु यसा नाम तालु, सा आता है, बड़ा वाला सा, जो ऐसा होता है उसका होता क्या होता है, तालु, इसी को हम लोग कहते हैं तालव्य, क्या कहते हैं। कभी कभार तुम लोग अपने गांव पूछते होगे, लोग कहते हैं तालव्य सा कौन सा होता है, यही होता है तालव्य सा। मैं तुमसे कोई पूछ लिया, बोलो मत, जो दादा होते हैं, दादा बूढ़े लोग होते हैं ना, ये नहीं पूछेंगे, कहेंगे बचवा बहुत पढ़ते होता हो, तालव्य सा क्या होता है, ये पूछो, ठीक है ना। आगे जो सा होता है, वाला इसमें आता है, किसमें आता है, ऋतु सनात मूर्धा, होता है मूर्धा, क्या होता है, मूर्धा, इसको हम कहते हैं मूर्धा विसर्ग, क्या कहते हैं, मूर्धा व्यंजन, क्या बोलते हैं, मूर्धा व्यंजन। अगला होता है सा, छोटका वाला सा, ये कौन होता है, दंत, कौन होता है, दंत होता है, दंत, इसको दंतव्य क्या बोलते हैं, दंतव्य सा बोलते हैं, बस नहीं। ये कौन सा है, तालव्य सा, ये कौन सा है, मूर्धव्य सा, ये कौन सा है, दंत सा है। आए बात में, अब आगे देखो, तो स्पर्श व्यंजन हुए 25, कितने हुए, अब देखो अगला है ऊष्म व्यंजन, क्या है, ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन, इसको हम लोग कहते हैं संघर्षी व्यंजन, क्या बोलते हैं, संघर्षी, मतलब जिन व्यंजनों को बोलते समय, ठीक, जिन व्यंजनों को बोलते समय उष्मा निकले, कैसे निकले, थोड़ा उष्मा निकलते हुए आभास हो, मतलब वायु के रूप में, हवा के रूप में क्या निकले, उष्मा निकले, उसी को हम लोग कहते क्या है, उस व्यंजन। स बोलो, स, बहुत ज्यादा मात्रा हवा निकल रही है, स, ठीक, सुख, ठीक, स, ठीक, ह, स्वीकारो जी, इसमें ज्यादा उष्मा निकल रही है, उसी को हम लोग कहते क्या, इसमें ऊष्म व्यंजन, क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, बताओ, बोलो मफांत रहो, तो तुमसे कोई पूछेगा कि ऊष्म व्यंजन संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, कितने होते हैं, ठीक, या रा ला वा, या रा ला हम लोग कहते क्या है, अंतस्थ व्यंजन, क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगला है संयुक्त व्यंजन, मतलब ऐसे व्यंजन जो 2 अक्षरों से बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन, ये बहुत मेन है, जैसे मान लो छत्र है, क्या है,
तो छत्र की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होती है? के यस। तो के तो क्या समझ लो, का एस एस क्या हो गया? तो ये का और सा, मान लो ऐसे पूछ लिया कि छत्र किससे बना हुआ, तुमको 4 विकल्प देगा, इस पे हलंत रहेगा। मान लो मैं जरा नहीं इधर लिख रहा हूं, देखो इधर का प्लस, इस पे भी हलंत लगा दिया, का प्लस, यहां हलंत नहीं लगाया, यहां लगा दिया, का प्लस सा, इनमें से कोई नहीं, कौन विकल्प सही होगा? तीसरा वाला। क्यों? पहले वाले पर हलंत रहेगा, दूसरे वाले पर हलंत। चारों में देखो ध्यान से, चारों में पहले वाले क्या है? हलंत है, और पीछे वाले हलंत नहीं है। ध्यान रखना है चीज को, ठीक। आगे त्रा है, तो त्रा की स्पेलिंग क्या होती है? टी आर। तो टी मतलब क्या होता है? आर में क्या होता है? र। क्या होता है? जी वाइज, मान लो जा है, इया है, ठीक। इसके बाद स्रा, सा प्लस आर। तो चारों अक्षर क्या होते हैं? बहुत ही मेन है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। जो 2 अक्षरों से बने हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। बताओ, तो उस में व्यंजन कितने हुए? 4। अंत व्यंजन कितने हुए? संयुक्त व्यंजन कितने हुए? अब देखो ध्यान से, चलो हमसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में बताओ कुल कितने व्यंजन पहले हुए? यहाँ पर 33 प्लस 2 35। मैं बोला क्यों 35 क्यों बोला? देखो ध्यान से, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 4 29 29 4 33, और 2 व्यंजन यहाँ पर है, इसको हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं? भी लिखवाएंगे। इसी को हम लोग कहते, जगह नहीं है लिख रहा हूं इधर, इसको क्या नाम है? इसको, इसी को हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। बताओ, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हुए? 33 प्लस 2 35। कितना हो गया जी? 35। 33 ये थे, उसमें तो कौन काउंट हो गया? द्विगुण वाला व्यंजन, उसको हम लोग क्या बोल दिए? 33 प्लस 2 कितना हो गया? अच्छा, इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन क्यों बोल रहे हैं? देखो जरा, क्योंकि यह 2 गुण दिखाता है। जो द्विगुण व्यंजन होता है वह 2 गुण दिखाता है। कैसे? देखो, मान लो, ध्यान समझो जरा, मान लो हमको लिखना हो ढक्कन। क्या लिखना हो? ढक्कन, ठीक। तो ढक्कन में ईंटा लगाते हो, क्या कहते हो? और हमको लिखना हो पढ़ाई, तो पढ़ाई में क्या ऐसा आता है? गलत है। पढ़ाई में ई वाला होता है ढा। देखो अलग अलग नहीं, अलग अलग है। यहां पर है ढा, ढक्कन ई वाला ढा है। पढ़ाई में क्या है? ई वाला है, नीचे बिंदी लगा हुआ है। बताओ, ये 2 गुण दिखा रहा है, ये 2 गुण दिखाया, 2 प्रॉपर्टी दिखा, इसका नाम क्या पढ़ा? द्विगुण व्यंजन। आ रहा है? देखो अंगा में है लगा होता है, पिछवा। अब देखो इसमें भी तो होते हैं, तो लोग सुनो पहले। सड़क, तुमको क्या लिखना हो? सड़क। तो सड़क, इसको क्या बोलते हो? क्या तुम लोग अंगा वहां बोलते हो? अंगा नहीं बोलते, क्या बोलते हो? रक, ठीक। तो एक चीज ये हो गया, एक चीज ये हो गया, और लिखना हमको क्या? ढा से बोलो, कोई चीज ढा से कोई है। डलिया, क्या लिखना हो? बताओ, तो डलिया में डा रहा है, इसमें क्या आ रहा है? ढा आ रहा है। बताओ, 2 गुण खाने दिखा रहा है, एक ए वाला, एक ए वाला हुआ, एक ए वाला, एक नीचे ए वाला हुआ। ये 2 गुण दिखा रहा है। देखो डलिया में तुम क्या लिख रहे हो? डा लिख रहे हो, और सड़क में क्या लिख रहे हो? ए लिख रहे हो। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? द्विगुण व्यंजन। बात समझ नहीं समझ में आ रही है? आगे देखो इधर, चलो, ठीक। हमने यहां लिखा है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण। क्या जी? पहले यहां देखो इधर, हम बात करते हैं स्वर, किस बारे में? स्वर। फिर वहां समझ में आएगा तुमको। स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसे अक्षर या वर्ण जो किसी की सहायता से नहीं स्वतंत्र रूप से बोला, तो उसको हम लोग कहते क्या है? स्वर कहते हैं। अब देखो, स्वर में भी हिंदी में उच्चारण के आधार पर होते हैं 11 स्वर। कितने होते हैं? इसको मैं लिखा भी होऊंगा। देखो इधर कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। मूलतः स्वर संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में मूलतः स्वर संख्या कितनी होती है? 11। कौन को? देखो ध्यान से, आ हो गया, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, री, बड़ा उ ना, री, ए, ओ। यहां तक गिनोगे आएंगे 11। कितने आएंगे? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो हिंदी में मूलतः जो स्वरों की संख्या होती कितनी होती है? 11। ये दोनों स्वर में काउंट नहीं होते हैं, ये होते हैं अगोवा स्वर। क्या होते हैं? अगोवा। इसमें एक स्वर कौन होता है? इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? विसर्ग। ये है अनुस्वार, ये क्या है? विसर्ग। तो हिंदी में कितने स्वर हुए मूलतः? जब कहेगा मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11। और कुल कितने होते हैं? 13। 11 प्लस 2 कितने हो गए? 13। जब नाम जोड़ेगा मूलतः, मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। और कहेगा कुल कितने होते हैं? 13। अब आगे समझो, समझ आएगा तुमको। वही मैं लिखा यहाँ पर, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड। कितने वर्ड? 45 वर्ड। ठीक। तो उसको हम लोग करते क्या है, जब हम लोग मूलतः लिखते हैं तो वहां पर हम लोग जो री होता है, क्या होता है? जो री वाला होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो लेते हैं वहां पर 10 स्वर। कितने लेते हैं? 10 प्लस 35 व्यंजन। कितने व्यंजन थे? 35। तो 35 10 कितना हो गया? 45। 35 10 45। और लिखोगे लेखन के आधार, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। तो 52 वर्ड कितने होते हैं? इसलिए हम लोग रट्टा मारे हुए हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड। कैसे होते हैं? 13 स्वर। 13 क्या होते हैं? 13 स्वर हो गए, 35 व्यंजन हो गए, और 4 क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। जोड़ोगे 35 13 कितना हो गया? 35 13 हो गया 48। कितना हो गया? 48। और 48 4 52। तो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? होते हैं 52 वर्ण। कितने जी? 52 वर्ण। और उच्चारण के कितने होते हैं? 45 वर्ण। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अब आगे देखो, आगे देखो, चलो यहां से बात समझ में आई? आगे देखो, 4 वर्ण और होते हैं। एक होता है अघोष वर्ण। क्या होता है जी? अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या रहता है? अघोष वर्ण। देखो कैसे मानने वाला है। का और खा कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 वर्ग है 5। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होगा उसी को हम लोग कहते हैं अघोष वर्ण। क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। यानी इसमें कौन कौन हुआ? पहले में कौन हुआ? पहले वाले में का खा, चा छा, ता था, ता था, का था। इन दोनों को बहुत ध्यान से ना, स्टार्टिंग के दोनों को हम लोग कहते क्या है? अघोष वर्ण। क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। और ध्यान समझना, और तुमसे मान लो पूछ ले जाए कि अघोष वर्ण कितने होते कुल? 2 यहां पर, 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 कितने हो गए? 10। प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर व्यंजन हम लोग कहते क्या है? चाहे अक्षर को चाहे व्यंजन बोलो, हम लोग कहते क्या है? अघोष वर्ण। अगला क्या है? सघोष वर्ण। क्या होता है? सघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो व्यंजन चाहे को अक्षर कहलाता है सघोष वर्ण। तो पीछे के तीनों बताओ, पीछे तीनों कौन कौन होंगे तब? ए वाला, ठीक, ए वाला। कितने हो जाएंगे तब? 5 दिया ही, 2 भी काउंट कर लोगे ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे सघोष वर्ण। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? तो किसी भी वर्ग में स्टार्टिंग के दोनों व्यंजन को अक्षर हम लोग कहते क्या है? अघोष वर्ण। और किसी भी वर्ग में स्टार्टिंग में लास्ट के तीनों अक्षर हम लोग कहते क्या है? सघोष वर्ण। बात समझ में आई? अगला क्या लिखा? अल्प प्राण। क्या होते हैं? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? मतलब जिनको बोलने के लिए हवा कम निकले और जिनको बोलने के लिए हवा ज्यादा निकले। तो जिनको बोलने के लिए हवा कम निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। प्राण तो हवा होता है, वायु से रिलेटेड है। और ठीक, महाप्राण क्या होता है? जिनको बोलने के लिए हवा। ये बताओ, अगर तुम का और खा पढ़ रहे हो, कहते नहीं क खा, तो खा में बोलने में ज्यादा टाइम लगाते हो। जब तुम लोग छोटे रहे होगे उस टाइम तुम लोग कैसे पढ़ रहे थे? क खा ग घा नहीं पढ़ रहे थे? एक तमाचा मारेंगे। पढ़े नहीं पढ़ रहे थे? तो बोलो
तो स्टार्टिंग उधर क को बोलने के लिए क्या हो रहा है, थोड़ा हवा कम निकल रही है, और ख को बोलने के लिए थोड़ा हवा क्या निकल रही है, ज्यादा। क खा ग घा अंगा। तो जिसको बोलने की थोड़ा हवा कम निकल रही है उसको हम लोग कहते हैं क्या, अल्प प्राण। क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। और इसको बोलने के लिए हवा ज्यादा निकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं, महाप्राण। ठीक, बात समझ में आई, समझ में आई? किसी कोई दिक्कत करो उसको उतारो। चलो आगे देखो, बताओ अल्प प्राण महाप्राण आगे ना, बताओ। तो अल्प प्राण कौन कौन होंगे, पहला अक्षर, तीन कौन नहीं, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और कौन सा, पांचवा अक्षर। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या होगा, अल्प प्राण, और दूसरा चौथा क्या होगा, महाप्राण। तो पहला है, ये तीसरा है, ये क्या है, पांचवा है। अल्प प्राण हुआ छ और झा, ये क्या हुआ, महाप्राण हुआ। आए समझ में? यानी हर एक वर्ग में 3 होते अल्प प्राण और 2 क्या होते हैं, महाप्राण। आ गया, उतार लो। इधर वाला हो गया, नहीं हो गया, इधर उतारो फटाक से, बनाओ फटाक से जल्दी से।